बाल बच्चियों के पूरे पूरे जिस्म कटे हुए हैं, पूरे पूरे जिस्म कट जाते हैं। मैंने एक देखा, एक वाकया इस तरह का, मेरे पास वो बच्ची आती थी, उसका पूरा जिस्म ना इससे बकायदा जैसे छुरियों से कैंचियों से काटते हैं ऐसे कट जाता था। तो सूरत मसला ये हुई कि मैं जिस वक्त दम करता तो दम करने के शुरू में उसका जिन बोलने लगा, कहने लगा कि आप अपने हाफ़िज़ साहब को कहो कि हम हमला करते हैं, हमारे हमले को रोक के दिखाएं। तो मैंने कहा देखें, जिस वक्त हमला रुकेगा तो हमला ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी कि हमला करो। तो अल्लाह के फजल करम से 2 4 5 दिन दम किया, उसके बाद उसका मसला ठीक हुआ। वो हमारे उधर इदारे में 7 सुबह से बैठ जाना, शाम तो कहने लगे आप साहब इधर सुकून है, घर में जाके सुकून नहीं है, तो लिहाजा हमें इधर ही बैठना है। और वो सेहतयाब हो गई। अब बच्ची सेहतमंद जवान भी और पढ़ने पढ़ाने वाली भी। सूरत हाल ये है कि घर में एक दिन गए तो मैंने उनको पढ़ाई की इजाज़त नहीं, पहले मैंने कहा अभी पढ़ना नहीं है, मसलन अभी अपने स्कूल की स्टडी वगैरह वाला मामला नहीं करना, अभी थोड़ा सी इसी पे फोकस करना। जिस वक्त कहा कि आप पढ़ लिया करो, तो आप यकीन करें कि बच्ची को उठा के चीज़ों ने ऐसे दीवार के साथ जैसे मारते हैं ऐसे मारा। मैंने देखा कि ये तो बड़ा ख़तरनाक खेल है। तो मैंने कहा कि चले, ये उन्होंने रिक्वेस्ट भी की आप सब घर चेक, मैंने कहा भी चले अब अगला धम घर में करेंगे। अब घर में देखा तो इधर से लेके उधर तक पूरी मुगलिया दौर की पूरी पूरी तस्वीरें, इधर से लेके इधर तक पूरा घर बकरा पड़ रहा है और पूरा घर सूरत रहमान पड़ रहा है, वजीफे चल रहे हैं और बाकी चीज़ें चल रही। मैंने उन्हें कहा कि देखें ये तस्वीर उतारनी पड़ेगी। उन्होंने तस्वीर के ऊपर कपड़े लगा दिए। अब कहने लगी आप साहब ये तो मैं इटली से ये तस्वीर लेके आई हूँ, ये मैं फलां मुल्क से तस्वीर लेके आई हूँ, मेरा पूरा ज़ौक ही यही है और मैंने इसी पे करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च किए हुए। ये मैंने 15 लाख रुपए लगा के वहाँ से लेके आई हूँ, ये 14 लाख लगा के। तो मैंने कहा देखें या बेटी बचा लो या तस्वीरें बचा लो, बिल्कुल 2 टोक फैसला है। तो कपड़े नहीं रखने, इसको घर से निकालना है। जिस वक्त निकाले आप यकीन करें वही बच्ची जिसको घर उसके लिए क़यामत बना हुआ था और उसके लिए अजाब बना हुआ था, वही घर उसके लिए रहमत बन गया। कोई एक आधा सुराख होता है। इसी तरह कई एक केस ऐसे भी होते हैं जिसके जादू बकायदा, मैं बाद दफ़ा सूरत दुखान की आयात पढ़ते हैं, सूरत दुखान की आयात से आप यकीन करें 2-2 3-3 शाप पर भर के कह करवा के शाप पर भरवा के फिर बाहर फेंकते। जो जादू खिलाया गया है, जो जादू खिलाया गया सूरत में, जो पिलाया गया तावीज़ की सूरत में, जो किसी खाने की चीज पर दम करे, जो जादू खिलाया पिलाया गया है उसको लाजमी बात है निकालना, या तो आपने कह के जरिए या अपने पेशाब के जरिए। पेशाब के जरिए निकल जाए तो वो भी बेहतर है, उसके भी मुख्तलिफ तरीके हैं। और इसी तरह अगर कह के जरिए निकल जाए तो उसके लिए सूरत दुखान पढ़ी जाए। सूरत दुखान का आखिरी रुकू इन्ना शजरत ज़क़ूम तामुल असीम कल मोहली यगली फिल बुतून, कल मोहली यगली फिल बुतून, इसको बार बार पढ़ेंगे आप यकीन करें जिस आदमी का पेट का दर्द है और जिस आदमी के पेट के साथ मसाने का दर्द है, पक्की बात है कि उस आदमी को जादू भी किया जा रहा है और जादू खिलाया पिलाया जा रहा है। पेट का दर्द इस बात की अलामत है कि जादू दूर दूर से नहीं किया जा रहा, जादू बाकायदा आपको खिलाया पिलाया भी जाता है, वो आपकी बेड रेस्ट तक या किचन तक उसकी रसाई भी हो सकती है। तो लिहाजा ये तमाम चीज़ें हकीकत जादू के हकीकी वाक़यात भी हैं, बनावटी वाक़यात भी। हकीकी वाक़यात तो यकीन करें हमारे पास तो रोज़ाना 2-2 300 बंदे इकट्ठे बैठे हैं, वो सब कुछ चीख रहा है, कुछ चिल्ला रहा है, कुछ ऐसे हर एक की कहानी मुख्तलिफ है और कहानी बाकायदा सुनने वाली, ऐसे अफसाने लिखने और सुनने और सुनाने वाले हैं ताकि लोग इससे अवेयरनेस हासिल करें।